हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण डेट्स और जो भी यहाँ पर मेन घटनाएं हुई हैं। आप मान के चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स एग्जाम से बनती हैं उनको करेंगे, यहाँ पर कवर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप देख लीजिए सिंधु सभ्यता का विस्तार। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये कितना था आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। चलते हैं आगे। वैदिक सभ्यता का विस्तार, तो ये था दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। महात्मा बुद्ध का जन्म इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बनते रहता है दोस्तों, ये होता है आपका 563 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म, अब देखो ये महावीर स्वामी कौन है दोस्तों, ये हो गए आपके जैन धर्म के, और बुद्ध सभी को पता होगा ये हैं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का निर्वाण, अब दोस्तों देखो निर्वाण पूछते हैं ये है क्या, तो ये मृत्यु को बोला जाता है यहाँ पर निर्वाण, तो ये है आपका 483 ईसा पूर्व में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट डेट है दोस्तों वर्धमान महावीर स्वामी की मृत्यु, तो ये कब होती है आपकी 527 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये है आपका 326 ईसा पूर्व। और इसी में क्वेश्चन और निकलता है कि सिकंदर की भारत से वापसी कब हुई। आंसर करोगे 325 और मृत्यु पूछेंगे, ये है आपकी 323। देखो ये 3 साल के अंतराल में ही यहाँ पर 3 मुख्य चीज़ें सिकंदर से रिलेटेड कवर हो जा रही हैं। इतने क्वेश्चन ही इससे बनते हैं लगभग। आगे चलते हैं। बनता है सम्राट अशोक की ताजपोशी कब हुई। आंसर करोगे 269 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट ये डेट है, मार्क कर लेना इसको। चलते हैं आगे। 261 ईसा पूर्व। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें क्या दोस्तों, कलिंग का युद्ध होता है जिसमें क्या हो जाता है अशोक की विजय हो जाती है। विक्रम संवत की शुरुआत, इन दोनों को अलग अलग याद कर लो, दोनों रिपीटेड हैं। विक्रम पूछेंगे 58 और शक पूछ लेंगे 78 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कब हुई, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं 320 ईसा में। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त का शासन काल, तो देखो ये है आपका 335 से 380 तक। इसी में पूछते हैं बताओ भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है। आंसर करके आओगे समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन काल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपका 380 से 415। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपकी 405 से 11 के मध्य। हर्षवर्धन का शासनकाल, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 606 से 647 ईसा। आगे चलते हैं। हिजरी संवत का प्रारंभ, ये एसएससी काफ़ी बार पूछ लेता है क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए 622। आगे चलते हैं। हुएन सांग की भारत यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये है आपकी 629 से 645 के बीच में। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण, बनता है क्वेश्चन 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण, तो देखो दोस्तों कहाँ पर करता है, देखो ये करेगा आपका 1001 में। इसी में पूछते हैं आपसे कि बताओ सोमनाथ मंदिर में लूटपाट कब मचाई थी मोहम्मद गजनवी ने, तो कब मचाई है 1026 में। इसी का अंतिम आक्रमण कब हुआ है, ये है आपका 1027 ईसा में। देखो दोस्तों एक इसने करी थी यहाँ पर केशव राय मंदिर में, ये है आपका मथुरा। एक है यहाँ पर सोमनाथ मंदिर, ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इस टाइप के। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर शासन प्रारंभ, तो ये कब होता है फ्रेंड्स 1169 में। तराइन की पहली लड़ाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके मध्य पूछ लेंगे, पृथ्वीराज चौहान जी और मोहम्मद गोरी के मध्य होती है, जिसमें क्या होता है मोहम्मद गोरी हार जाता है। अब दूसरी लड़ाई भी होगी अगले ही वर्ष, कब होगी 1192 में। इसमें क्या होता है फिर से मोहम्मद गोरी, इसमें क्या होता है दोस्तों मोहम्मद गोरी विजय हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ पर थोड़ा सा पराजित हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम गुलाम वंश की स्थापना, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है 1206 ईस्वी में होती है। कौन है इसका संस्थापक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन एक निकल के आएगा बार बार कि बताओ कुतुब मीनार का निर्माण कार्य स्टार्ट किसने कराया था, सिंपल पूछेंगे। आंसर करोगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी में पूछ लेंगे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण, इस केस में आप आंसर करोगे यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह अपने बहनोई इल्तुतमिश द्वारा सत्तायुक्त, तो ये कब होगा आपका 1210 में इल्तुतमिश संभाल लेता है कमान। और हाँ ये क्वेश्चन बनते रहता है, बताओ ये पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, ये चौगान बोला जाता है, तो ये है आपका ऐबक। चलते हैं आगे।
इल्तुतमिश के समय में चंगेज़ खां मंगोल का आक्रमण, तो ये देखो चंगेज़ खां तो सभी को पता होगा मंगोल था, ये कब करा है इसने आक्रमण? 1221 में। पूछ लेंगे किसका शासनकाल चल रहा था, ये है आपका इल्तुतमिश, और निधन पूछ लेंगे 1236 में। चलते हैं आगे, रज़िया बेगम का शासनकाल। अब ये रज़िया बेगम दोस्तों ये मान के चलो आप, ये जो थी पहली महिला मुस्लिम शासिका आप बोल सकते हो, और ये इल्तुतमिश यहाँ पर बेटी थी। अब इसका शासनकाल 36 से चलेगा कहाँ तक? 40 तक। नसरुद्दीन मोहम्मद का शासन 46 से 1260। गयासुद्दीन बलबन का शासन बन जाता है क्वेश्चन 1266 से 1287 तक। चलते हैं आगे, खिलजियों द्वारा बलबन के पोते कैकुवात की हत्या, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी शासन की स्थापना। तो देखो इसमें बस इतना नोट कर लो कि खिलजी शासन की स्थापना की है जलालुद्दीन खिलजी ने, कब? 1290 में। ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा बनता है 1296। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु इम्पोर्टेंट है 1316 ईस्वी में। आगे चलते हैं, गाजी मलिक तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना। तो देखो तुगलक वंश का करा है गयासुद्दीन तुगलक, कब? 1320। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, अब ये बैठा है कब? देख लो 1325। पागल राजा पूछ लेंगे, आंसर करोगे मोहम्मद बिन तुगलक अक्खड़ राजा यही है। इसके टाइम पर एक यात्री आता है, नाम पूछते हैं बार बार, क्या है? इब्न बतूता। किसके शासनकाल में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं आगे, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित। ये देवगिरी है दोस्तों दौलताबाद का अलग नाम, कुछ समय बाद राजधानी दिल्ली वापस से। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताओ दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया राजधानी? आंसर करोगे मोहम्मद बिन तुगलक, कब? 1327 में। चलते हैं आगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं दो ब्रदर्स, क्या नाम है? हरिहर बुक्का, डेट नोट कर लो 1336। बहमन शाह द्वारा बहमनी वंश की स्थापना 1347। मोहम्मद तुगलक का सिंध में निधन, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, याद कर लो, क्या पता बन जाए 1351। दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण इंपॉर्टेंट है। फिरोजाबाद, हरिद्वार, मेरठ और जम्मू में भीषण तबाही व रक्तपात ये सब मचाया गया था तैमूरलंग, कब? 1398 में। आगे चलते हैं, सैयद वंश की स्थापना। अब देखो सैयद वंश की स्थापना कौन करता है? खिजर खां, कब पूछेंगे? 1414 में। चलते हैं आगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लो, वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ? 1498 में। उसके आगमन से ही भारत में पश्चिम का प्रादुर्भाव हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद कर लो। अब देखो दोस्तों ये कहाँ पर पहुँचता है? ये पहुँचता है आपका कालीकट बंदरगाह में, ये जगह नोट करो कालीकट। जो राजा स्वागत करता है उसका नाम नोट कर लो, क्या है? राजा जमूरिन, ये जमूरिन नाम पूछा जाता है बार बार। आगे चलते हैं, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब हुआ? 1510। अल्बुकर्क गवर्नर नियुक्त हुआ, आप सभी को पता होगा पुर्तगालियों का ये पहला गवर्नर रहा है 1510 में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई, अब ये इंपॉर्टेंट है, कब हुई? 1526। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। देखो यहाँ पर लोदी हार जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुगल वंश की नींव भी यहीं पर पड़ेगी, 1526। अगला, आगरा राजधानी के रूप में स्थापित की जाती है, कब? 1526 में। खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के राजा राणा सांगा बाबर से पराजित। देखो बाबर का मान के चलो 3 क्रम से युद्ध आएंगे, देखो 26, 27, ये देखो 28 वाला यहाँ पर आया नहीं है, ये कौन सा है आपका? चंदेरी का युद्ध, इसको नोट कर लो आप अलग से। 1528 में लड़ता है बाबर चंदेरी का युद्ध, 4 लड़ेगा क्रम से। 29 में देख लो एक घाघरा की लड़ाई है, महमूद लोदी इसमें हो जाता है आपका पराजित। आगे चलते हैं, अब उसी के अगले वर्ष देखो 1526 से चलेगा यहाँ पर बाबर का जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, 1530 में ये हो जाएगा समाप्त, क्या हो जाता है? निधन। उसके बाद क्या है? हुमायूं द्वारा कालिंजर का शासक प्राप्त, रुद्रदेव पराजित यहाँ पर हो जाता है। अगला है आपका चौसा की लड़ाई, बैटल ऑफ चौसा, बार बार बनती है डेट, 1539, किसके मध्य? हुमायूं और शेरशाह। आगे चलते हैं, बिलग्राम या फिर कन्नौज। देखो दोस्तों एग्जाम में मिल जाएगा कहीं पर बिलग्राम, कहीं पर कन्नौज। तो ये देखो 2 लड़ेगा हुमायूं यहाँ पर फिलहाल आपस में, एक के बाद एक क्रम से 39 और अगला है 40, ये है आपका बिलग्राम का युद्ध। इसमें क्या है? देखो हुमायूं शेरशाह सूरी से हो जाता है पराजित और शेरशाह का यहाँ पर शासन प्रारंभ हो जाता है। बाकी देखो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करता है? शेरशाह सूरी साहब। कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से पेशावर तक ये जाती है। आगे चलते हैं, कालिंजर की लड़ाई में विस्फोट से घायल होने के बाद शेरशाह की मृत्यु। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शेरशाह की मृत्यु कब होती है? 1545 में।
हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा कब होता है? 1555। सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु। अब ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, कौन सा मुगल शासक यहाँ पर सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हुई? ये है हुमायूं। कब? 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। आदिल सूरी जो है यहाँ पर मंत्री, जो हेमू, अब हाँ ये इंपॉर्टेंट नोट कर लो, ये हेमू कौन है? ये है आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये हो जाता है यहाँ पर पराजित। आगे चलते हैं। बैरम खां के हाथों से अकबर ने सत्ता हाथों में ले ली। ये नाम इंपॉर्टेंट है और ये वर्ष 1560। अकबर ने हिंदुओं के ऊपर से जजिया टैक्स को हटाया। इंपॉर्टेंट है, किसने हटाया? अकबर ने। कब? 1564। अब ये यहाँ पर देखो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अकबर से रिलेटेड। नंबर 1 तालीगोटाई का युद्ध 1565। हल्दी घाटी सबको पता होगा 76। अगला है आपका दीन इलाही धर्म नामक जो ग्रंथ चलाया है, किसने? अकबर ने। कब? 1582 में। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी 1600 में। अकबर का निधन 1605 में। चलते हैं आगे। हॉलैंड की कंपनी द्वारा पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित, ये कब की गई पूछेंगे? 1609। अंग्रेजों की कंपनी द्वारा मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री, देखो ये पहली खोलते हैं आपकी मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 में। सूरत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? डायरेक्टली डेट आती है एग्जाम में, 1608। आगे चलते हैं। सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपने राजदूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बनता है दोस्तों। 1615 में ये नाम नोट कीजिए आप, सर टॉमस रो। आगे चलते हैं। कश्मीर के पास जहांगीर की मृत्यु, तो डायरेक्टली बनेगा जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627। देखो न्याय की जंजीर पूछ लेते हैं, किसका उपनाम है? न्याय की जंजीर, तो जंजीर से पहुंच जाना सीधे जहांगीर की तरफ। आगे चलते हैं। खुर्रम गद्दी पर बैठा, तो सबको पता होगा शाहजहाँ का वही खुर्रम बोलते हैं, 1628। अंग्रेजों की कंपनी द्वारा मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुई है फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना? मद्रास। कब? 1639 में। चलते हैं आगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अभी तक का फिलहाल, कि मुगलों ने राजधानी को आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित किया है? 1646 में। ताजमहल बनकर पूर्ण हुआ 1653। आलमगीर नया मुगल बादशाह, ये आलमगीर सबको पता है, औरंगजेब को बोलते हैं। सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? आंसर करके आओगे सूरत, 1668। मराठा राजा शिवाजी द्वारा बुद्धिमत्ता से अफजल खां की हत्या, ये होती है 1659। शाहजहाँ की मृत्यु 1666। आगे चलते हैं। औरंगजेब द्वारा सरकारी नौकरियों में हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। अब ये इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ये औरंगजेब तो मुझे तो बड़ा ही क्रूर टाइप का शासक लगा। ये क्या दोस्तों, मुगल लगभग सब ऐसे ही थे। आगे चलते हैं। ये है आपका देख लो 1677 में हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगाया। अब देखो अकबर ने हटा दिया था, दोबारा किसने लगाया है? ये लगाया है आपका औरंगजेब ने। कब? ये देख लो आप 1679। ऐसे बनेगा कि हिंदुओं पर जजिया कर पुनः किसने लागू किया? आंसर करोगे औरंगजेब। शिवाजी का निधन, तो देखो दोस्तों शिवाजी का निधन हो जाता है यहाँ पर 1680 में। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना, कहाँ पर? कलकत्ता में, 1690। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में होती है 1707। सिखों के धर्म गुरु गोविंद सिंह की हत्या, तो दोस्तों ये भी यहाँ पर मुगलों द्वारा ही की जाती है। 2 सिखों के धर्म गुरु की यहाँ पर मृत्यु की जाती है, ये है आपकी 1708 में। फर्रुख शैयर का शासन बन जाता है कभी कभी 13 से 19। फारस के शासक नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, तो दोस्तों जो नादिर शाह है इसने जो है यहाँ पर दिल्ली में पूरा कत्लेआम मचा दिया था। कब? 1739 में। प्रथम अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध 1748 में। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी होता है। एक तरफ से कौन था? बंगाल का नवाब, नाम नोट कर लो, सिराजुद्दौला, यहाँ से थे अंग्रेज। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, सबको पता होगा। अगला है आपका वांडीवास का युद्ध। इसमें क्या होता है दोस्तों, फ्रांसीसियों का अस्तित्व यहाँ पर खत्म हो जाता है। किससे होता है? अंग्रेजों से। डेट महत्वपूर्ण है 1760। चलते हैं आगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये डेट नोट कर लो 1761। किसके मध्य? अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की यहाँ पर पराजय हो जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ बक्सर, डायरेक्टली पूछेंगे कब हुआ है? 1764 में। आप देख लो ये आलम शाह जो सेकंड था
और शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों को हरा देते हैं कौन? अंग्रेज। ये फिर भी नाम उतने नहीं आएंगे तो बस बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई याद कर लो, तिथि 1764। चलते हैं आगे। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल, क्लाइव बंगाल का गवर्नर नियुक्त। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अलग अलग करके सब याद कर लेना, सबकी डेट एक ही है 1765। दोस्तों मान के चलो हम हिस्ट्री का यहाँ पर पूरा रिवीजन कर ले रहे हैं, क्योंकि देखो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं तो बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है। आगे चलते हैं। अंग्रेजों का कर्नाटक में उत्तरी सरकार पर अधिकार, ये होता है 1766। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या तिथियां हैं? देखो प्रथम कर्नाटक मैसूर युद्ध, अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के साथ अपमानजनक शर्तों पर संधि करने पर मजबूर, ये कहा। देखो 67 से चलेगा ये युद्ध, प्रथम मैसूर। ये जो संधि जब भी आएगी इसका मतलब वो क्या है, एक समय का पीरियड है। कब होगी ये संधि? ये होगी आपके यहाँ पर 79 यानी 1769 में। आगे चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त, हज़ारों बार रिपीटेड है, 1772। आगे चलते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पास 1773 में। चलते हैं आगे। प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध, देखो क्वेश्चन दो बनेंगे, कब हुआ? 1775। अब ये जो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध पूछ लेंगे किस संधि के तहत समाप्त हुआ है, ये है आपकी सालबाई की संधि। ऐसे भी याद करो, सालबाई की संधि का संबंध बताओ, अंग्रेज मराठा युद्ध कब? 1782 में। चलते हैं आगे। अब देखो दूसरा मैसूर युद्ध होगा, 80 में चलेगा, 84 में संधि के तहत समाप्त होगा, हैदर अली की इसमें हो जाएगी मृत्यु। चलो आगे। पिट्स इंडिया एक्ट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1784। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य तीसरा मैसूर युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये बार बार बनता है, ये है आपकी 1792 में। आगे चलते हैं। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, ये परमानेंट सेटलमेंट पूछा गया है, 1793। वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त, इंपॉर्टेंट डेट है 1798। चौथा मैसूर युद्ध, अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान की हार, टीपू की मृत्यु और मैसूर का विभाजन, ये सब होगा आपका 1799 में। अंग्रेजों द्वारा कर्नाटक का विलय 1801। आगे चलते हैं। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध, नंबर 2, आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा असई नामक स्थान पर मराठों की बुरी तरह हार, ये असई याद करो, 1803 से 6 के बीच का ये समय पीरियड है। थर्ड अंग्रेज मराठा युद्ध, उसी के साथ अंग्रेजों द्वारा मराठों की पूर्ण रूप से पराजय, देखो 17 में स्टार्ट हो जाएगा, 19 में खत्म अस्तित्व। अब अगला है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ? 1828। सामाजिक सुधारों का काल किसके पीरियड को बोलोगे? विलियम बेंटिंग। अगला सती प्रथा निषेध 1829। ठगों का दमन 1837, नाम जुड़ता है किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन रॉय। ये सब चीज़ें नोट कर लो, बिल्कुल बनती हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं। अब है आपका प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध और सिखों की हार, 45 में स्टार्ट हो जाएगा, हार जाएंगे 46 में, ये डेट आएगी एग्जाम में 1845। अगला है आपका लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल नियुक्त, इंपॉर्टेंट है 1848। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध, ये कब होगा? 48 में। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय, ये बनता है क्वेश्चन 48 में। भारत में बम्बई से थाने के बीच पहली रेल की शुरुआत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1853 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच, अब इसको नोट कर लो, संबंध पूछेंगे किससे था? ये था आपका एजुकेशन यानी शिक्षा से, कब? 1854 में। स्वाधीनता की पहली लड़ाई सबको पता है 1857। चलते हैं आगे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्लस ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य को अपने हाथों में लेने की घोषणा 1858। आगे चलते हैं। अब देखो 3 डेट आएंगी, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से याद कर लो। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आता है? डायरेक्टली पूछेंगे 1861। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 61। इंडिया पीनल कोड, ये सब हैं आपके 61 में, तीनों अलग अलग करके कर लेना बिल्कुल इसको याद। आगे चलते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन 77 में। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट इंपॉर्टेंट है 1878 में। आगे चलते हैं। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, मैसूर राज्य उसके असली शासक के सुपुर्द 1881। हंटर आयोग का गठन इंपॉर्टेंट है 82 से 83। चलते हैं आगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन, तो देखो ये स्थापना भी है एओ ह्यूम के द्वारा। अगला नाम पूछ लेते हैं, ये है आपका हर्मिट ऑफ
शिमला किसका नाम है? एओ ह्यूम। प्रथम कांग्रेस ब्रिटिश अध्यक्ष पूछ लेंगे, कौन है? आंसर करके आओगे जॉर्ज यूल। आगे चलते हैं। भारत के प्रशासक को विनियमित करने हेतु इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल और वाइसराय नियुक्त। इंपॉर्टेंट डेट है 1899। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से मान के चलो जितनी भी डेट आएंगी ये सब एग्जाम्स में बनते रहती हैं। पहला देखो, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल का प्रथम विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अगला है आपका 1907। देखो कांग्रेस का होता है सूरत का अधिवेशन, प्रथम विभाजन इसी में होता है, 2 दलों में बंटती है, एक है गरम दूसरा है नरम। अगला है आपका मार्ले मिंटो सुधार, कब आए? 1909। आगे चलते हैं। दिल्ली में सम्राट जॉर्ज और सामग्री मेरी का दरबार कब लगा? 11 में। बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 11 में। देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई है? 1911 में। आगे चलते हैं। अगली डेट है आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। प्रथम विश्व युद्ध की स्थापना देखो 14 में स्टार्ट होता है, 18 में ये समाप्त होगा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी विरोध, जलियांवाला बाग कांड, ये सभी कब होगा? 19 में। आगे चलते हैं। अब है आपका 1920। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ है। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की स्वीकृति, डायरेक्टली पूछा गया है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920। अगला है आपका विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज और वकीलों द्वारा वकालत का त्याग कब किया? 20 में। सुधारों के प्रति जन असंतोष प्रदर्शित करने हेतु ब्रिटिश कपड़ों का होली का दहन, डायरेक्टली बनेगा, ये है आपका 1920 में। अगला चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। मोपला विद्रोह कहाँ है? मालाबार में। 21 में। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 21। राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब हुई पूछेंगे? 1921। भारत में जनगणना सबको पता है 21। प्रथम बार जनसंख्या ह्रास, ये भी कब देखा गया है? 21 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन की डेट पूछेंगे 1922। कांग्रेस द्वारा गांधी आंदोलन के एकमात्र नेता घोषित 22 में। चौरी चौरा कांड सभी को पता होगा, पुलिस थाना जला देते हैं 22 में। गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। अगला है आपका चितरंजन और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का निर्माण 23 में। इंडियन नेवी एक्ट कब आया? 27 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति ये होती है 27 में। देखो दो अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। सिंपल नियुक्ति पूछेंगे 27 में भी। आगमन नीचे देख लेंगे हम। आओ, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1 वर्ष पश्चात 28 में। सभी दलों द्वारा कमीशन का बहिष्कार कब किया गया? ये है आपका 1928 में। चलते हैं आगे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में आज़ादी की मांग पूछते हैं कि सबसे पहले किस अधिवेशन में मांगी थी? यह है आपका लाहौर अधिवेशन कब है? 1929। आगे चलते हैं। 26 जनवरी को पहली बार सारे देश में स्वाधीनता दिवस का आयोजन 26 जनवरी 1930, डेट नोट कर लो। इसी के साथ क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ कर दिया जाता है। और देखो गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा, नमक सत्याग्रह, सरकार का दमन चक्र और प्रथम गोलमेज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। देखो गोलमेज सम्मेलन चलेंगे आपसे कि बिल्कुल क्रम से 30, 31, 32 में होगा। ये तीनों में किसने भाग लिया, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये आपके BR अम्बेडकर। गांधी जी ने कौन से में लिया पूछेंगे? ये आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चलते हैं आगे। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 31 में। कौन सा? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 32 में देख लो, इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस आंदोलनों को कुचलने का प्रयास। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, ये क्वेश्चन बन जाता है, कब हुआ? 32 में। सांप्रदायिक निर्णय। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी 1934। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अनदर इंपॉर्टेंट, 35। चलते हैं आगे। अब देखो 37 में क्या हुआ है? बहुसंख्यक प्रांतियों में कांग्रेस की सरकारें सत्ताहीन हो चुकी थी और प्रांतीय स्वायत्ता का उद्घाटन हो चुका था। अब देखते हैं आगे। देखो सेकेंड विश्व युद्ध 39 से चलेगा, कहाँ तक? 45 तक ये जाएगा। कांग्रेस सरकार द्वारा त्यागपत्र और भारत में राजनीतिक विरोध स्टार्ट। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन कब आया? 42 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव का विरोध 42। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो 42 में। आगे चलते हैं। वेवेल योजना पूछ लेते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वेवेल नियुक्त हो जाता है 43 में। वेवेल प्रस्ताव, देखो वेवेल जहाँ दिखेगा 43 कर देना। इसके अलावा ये देख लो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा वेवेल प्रस्ताव पर असहमति। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है शिमला समझौता या सम्मेलन 45। वेवेल योजना की सफलता 45। लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारियों पर मुकदमा, ये बनता है
5 में चलते हैं आगे। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ? 46। देखो ये बन जाता है कभी कभी, इसका क्या उद्देश्य था, तो ये स्वतंत्रता से ही रिलेटेड था। आगे चलते हैं। दिल्ली में 9 दिसंबर को संविधान सभा का उद्घाटन, ये डेट नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। और लास्ट से देखो भारत का विभाजन, बेटे का जन्म। अब देखो पाकिस्तान तो हमारा बेटा ही है, इसलिए मैंने बेटा बोल दिया। भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड्स ये होता है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।